तो एवरी टाइम जब डेविल आपको छूता है और आपको अटैक करता है, प्रभु कहता है तू कर, क्योंकि मैं वैसे ही सोच रहा था इसे बढ़ाऊं कैसे। प्रभु कह रहा मैं सोच ही रहा था इसे बढ़ाऊं कैसे, और तूने समय पे आकर इसको क्या किया है, इसको क्या किया है, तूने इसको कुरेदा है। अब तू देख तेरे कुरेदने से क्या होने वाला है, अब तू देख तेरे छेड़ने से क्या होने वाला है, अब तू देख तेरे बोलने से क्या होने वाला है। मुझे कुछ ऐसे मसीह लोग चाहिए जो ये कह सके मेरे कुरेदने से, तेरे बोलने से, तेरे नीचा करने से मेरी आराधना, मेरा विश्वास, मेरा प्रार्थना कम नहीं होगा। लोगों की याददाश्त और खुदा के याददाश्त में बहुत फर्क है। हालेलुया। और आपको अपना लाइफ लोगों के याददाश्त के हिसाब से नहीं बिताना है, आपको अपना लाइफ खुदा के याददाश्त के हिसाब से बिताना है। हालेलुया। 22 में घटा हुआ खुदा 24 में याद नहीं रखता, और 24 वाला तेरे साथ 25 में नहीं जाने वाला है। तो इसके लिए आज अगर आपके जीवन में कुछ घट गया है और लोग आपको उसको याद दिलाते हैं, आपको उसमें से फ्री होना पड़ेगा आज, और आपको बोलना पड़ेगा आई एम नॉट व्हाट दे से आई एम। मैं वो नहीं हूं जो वो कहते मैं हूं, मैं वो हूं जो खुदा कहता है मैं हूं। आई एम व्हाट गॉड सेज हु आई एम। हालेलुया। कभी भी ऐसा मौका शैतान को मत दीजिएगा। शिमशोन के लाइफ का जिस यही है। कई लोग सेवकाई में नहीं आते क्योंकि कई लोग अपने लाइफ में फिर से बिजनेस नहीं करते, क्योंकि उनको बार बार याद दिलाया जाता है पिछली बार तू गिरा था, पिछली बार तो हारा था। मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूसरी बार नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि उनको याद दिलाया जाता पिछली बार तो फेल हुई थी, पिछली बार तो फेल हुआ था। उनको याद दिलाया जाता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो 10th में एक बार फेल होंगे, तो क्या हो गया, फिर से लिखो 10th। 12th में एक बार फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, दूसरी बार लिखो। आप क्या हो गया उसमें? फेल होने से क्या दिक्कत हो गई? लाइफ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं है। कुछ में ज्यादा टाइम बिताना पड़ता है। एक आध बार स्कूल ज्यादा चलेगा, इसमें दिक्कत क्या है ना? बढ़िया तो है ना, इसमें दिक्कत क्या है? तूने 12 साल में खत्म किया, मैंने 13 साल में खत्म किया, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता उसके अंदर। लोग आपको हमेशा कमी याद दिलाएंगे, खुदा हमेशा आपको ग्रेस याद दिलाएगा। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, खुदा है ना, लोग आपको हमेशा कमी याद दिलाएंगे, खुदा आपको हमेशा ग्रेस याद दिलाएगा। हालेलुया। अगर हम अपनी कमियों को देखना शुरू कर दे तो दूसरों की कमियों को बोलना हम बंद कर देंगे। हमें प्रभु ने जैसे क्षमा किया, अगर हम दूसरों को क्षमा करना सीख जाए तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। और शिमशोन के लाइफ में सबसे बड़ा ब्लेसिंग आप जानते क्या था? शिमशोन गिरकर भी हारा नहीं था। इनफैक्ट गिरने के बाद उसने अपने लाइफ के सबसे बड़े विजय को देखा था। गिरने के बाद भी अगर यहोवा तेरे साथ है तो मैं तुझे कह रहा हूं, तेरे लाइफ के सबसे बड़े ब्लेसिंग्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो सिर्फ शुरू होने जा रहे हैं, वो सिर्फ बढ़ने जा रहे हैं, वो सिर्फ आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए अगर आप गिर गए हैं, आनंदित रहिए, उठ खड़े होइए, अपने मिट्टी को झाड़िए, पुरानी चीजों को भुलाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि खुदा कुछ बेहतर करने जा रहा है। कोई है जो विश्वास करता है? हालेलुया। आमीन। 2024 के आखिरी में कोई बिलीव करता है मैं झाड़ने जा रहा हूं, वो जो बेकार है हटाने जा रहा हूं, वो जो पुराना है मैं हटाने जा रहा हूं, और मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। I'm going to move forward. मैं उसमें बढ़ने जा रहा हूं। पीपल अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं, पीपल अभी भी पुरानी चीजों में फंसे हुए हैं। लोग आपको याद भी दिलाएंगे पुरानी चीजें, बट यू डोंट हैव टू बिलीव इट। आपको उन चीजों में फंसे नहीं रहना है। आपको ये बिलीव करना है कि परमेश्वर काबिल है और केपेबल है, और परमेश्वर आपको अभी भी, मैं जानता हूं वो पहले कैसा था, तो क्या हो गया, मैं जानता हूं तू पहले कैसी थी। अच्छा, हालेलुया। हम उसे बचपन से जानते हैं, तो हमें पता पहले वो क्या क्या करता था, तो हमें पता तू क्या करती थी पहले। हाँ, हमें पता उसके कितने चक्कर चले थे, तेरा चक्कर चल ही नहीं सकता। हालेलुया।
हमें पता उसके इतने बॉयफ्रेंड थे, तेरा बन ही नहीं सकता। इसका ये मतलब नहीं तुम बनाओ, सोच लेना। हालेलुया। और आप हमें दबाया जाता है, हमारे कमियों को दिखाकर बार बार हमें दबाया जाता है। आपको इन कमियों से आज प्रभु यीशु मसीह से निकल के बाहर आना पड़ेगा। वो जो घट गया, मैं आपको बोल रहा हूं, वो जो घट गया, अगर उसमें आप नाश हो जाने, अगर उसमें आपको नाश ही होना था तो आप 2024 आखिरी संडे में यहां बैठे नहीं होते। हालेलुया। आप उसमें नाश इसके लिए नहीं हुए क्योंकि वो आपका अंत नहीं था, अभी आपका कुछ बाकी है। प्रभु ने कुछ और बेटर रखा है, प्रभु ने कुछ और बढ़िया रखा है, खुदा ने कुछ और ब्लेसिंग रखा है, खुदा ने कुछ और रास्ते रखे हैं। चर्च, डू यू बिलीव इट? हालेलुया। अगर वो अंत था, अगर वो डन था, वो फिनिश था, मैं यहां पे खड़ा ही नहीं होता, आप यहां पे खड़े ही नहीं होते, हम यहां बैठे नहीं होते, अगर मेरा पास्ट मुझे डिफाइन कर रहा होता। अरुल थॉमस आज यहां पे प्रचार नहीं कर रहा होता। हालेलुया। आपको मैं बता दो, ये आदमी बताएगा, इधर आओ, ये आदमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम ऑलमोस्ट 4 इयर्स से बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे आप आज देखते हो साथ में, जैसे नथानिल जी हो गए, वहाँ पे वो अध्ययन, आपको लगता होगा ना पास्टर अब आपके टक्कर का चिल्लाने वाला कोई मिला करके। है ना, हम सब कई सालों से हम लोग फ्रेंड्स हैं, है ना। काफ़ी टफ टाइम्स हमने एक साथ देखे हुए, और जैसे महिमा ने गवाही दी कि कैसे हम लोग लिटरली एक चेयर के लिए दुआ करते थे, और इतना मुश्किल फेज होता था। और मुझे लगता है उस टाइम पे शीजी और जॉन मेरे साथ होते थे, और वो प्रथम होता था जब वो पतला हुआ करता था। और इट यूज्ड टू बी फन, यू नो। बहुत कम लोग होते थे, लेकिन बड़ी एक आशा थी कि 5 या 6 लोग होते थे, लेकिन बड़ी एक आशा थी। अविनाश भी उस टाइम पे था, और अंजलि अगर यहाँ पे कहीं बैठी है, अचमा सिस्टर यहाँ पे कहीं बैठी है, ये लोग वो थे। और मुझे लगता है कृष के मॉम डैड भी थे यहाँ पे, और कुछ लोग थे जिन्हें मैं कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकता, क्योंकि वो दिन बड़े कठिन थे, है ना। हम बहुत रोते थे। शिल्पा यहाँ पे बैठी है ना, वंडरफुल। उसके बाद इतने नए चेहरे खुदा बाप ने हमें तीनों सर्विस में दिए कि अब वो चेहरे देख के मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कहाँ है करके। तो वो शाम की आराधना मैं आपको बताऊँ, वो आराधना, उसके बाद खुदा बाप ने हमें मल्टीपल सर्विसेज दिए, लेकिन वो बड़े 2018, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एंड 2018 में दिसंबर के महीने हमने डिसाइड किया कि हम एक क्रिसमस प्रोग्राम करेंगे। आपको याद है? याद है? आपको नहीं याद है तो पीछे देखो। याद है ये दिन? मैं एक्चुअली इस मीटिंग में, ये जो मैट बिछे हुए हैं, मैं इस पे झाड़ू लगा रहा था। ये मैट बिछे हुए थे, इससे पहले झाड़ू मैंने लगाया था इधर। अब तो मेरे लोग बड़े ज़बरदस्त है, तो अब तो लगाने भी नहीं देते। मैं झाड़ू भी ऐसे पकड़ लूँ, तोड़ के 4 लोग आ जाते कि नहीं पास्टर आप नहीं लगाओगे करके, पर उस टाइम पे लोग ही नहीं थे, और जो थे वो मेरे से लगवाते भी थे। तो तब ये 150 लोग थे हमारे पास, मतलब 150 लोग, 200 लोगों के लिए हम दुआ करते थे। इसमें श्रृंखला की मम्मी भी यहाँ पे गई है, आंटी भी होगी यहाँ पे गई, राइट, जो मॉर्निंग में फर्स्ट सर्विस में आती, सेकंड सर्विस में आती है वो। टीना दीदी आप थे उस टाइम पे? आप नहीं थे? नहीं थे। तो इस सर्विस को करते वक्त झाड़ू लगा रहा था मैं। तो जब मैं लगा रहा था तो किसी को पता लगा कि मैं प्रचार करूँगा करके यहाँ पे। तो वो बंदा इतना गुस्सा हो गया, उसने मेरे को आके पता है क्या बोला? उसने मेरे को आके बोला, तू शाम को प्रचार करेगा, हम तेरे को खत्म कर देंगे। पता है पास्टर मेरे को। बोला था कि नहीं बोला? बोला था। बड़े सारे लोगों ने बोला ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। दिसंबर 25 था वो, 24 को हमने मेडिकल कैंप किया था, 25 को ये था। मैं आपको बताऊं इस चीज़ को, बिना झिझक आपको बता रहा हूं मैं। दिसंबर 25 को तो हमने प्रचार किया ही किया। उसने ये चैलेंज किया वो हमें खत्म कर देगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे को बताता हूं मैं क्या चीज़ हूं करके। अगले एक महीने जनवरी में क्या हुआ? 12 जनवरी को क्या हुआ? तो शांत रहे, लेकिन खुदा शांत रहने वाला नहीं है। खुदा ने उसको उत्तर दिया, और ऐसा उत्तर दिया ना, उसका एक लौता चिराग था, उसका एक लौता पुत्र था, खुदा ने उससे दूर कर दिया।
और फिर वहां पे खत्म नहीं हुआ। भूल गया था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। उसने मेरी कमजोरी को देखा, उसने खुदा की महिमा वहाँ कर रहे थे, लेकिन उस बीच में आके उसने डिस्टर्ब किया। मैं पास्टर वहाँ पे क्लीन कर रहे थे, लेकिन उस बीच में आके उसने बहुत कुछ डिस्टर्ब किया। आपको पता वो नहीं गालियां चाहता तक था कि बकी। वो वहाँ पे मीटिंग हो। ऐसी ऐसी गालियां बकी, पहले तो हिंदी में बकी और उसके अलावा भी बहुत सारी गालियां बकी। वो आधी गालियां तो मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि हम वैसे पले बड़े नहीं है और इतनी शुद्ध गालियां हमें पता नहीं है। हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल जय। बाकी नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं जय। अगले कुछ दिनों में आपको पता है क्या है, परमेश्वर ने उसकी फैमिली का नामो निशान मिटा दिया। मैं आपको आज क्या कहना चाहता हूं, पता, आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना, और कोई आप पे कितना भी ताना ना मार दे, और कोई आपको चाकू भी दिखा दे, हालेलुया, अगर आप चुप रहना सीख गए तो यहोवा कहेगा मैं उतरने जा रहा हूं और फिर मैं दिखाता हूं ताकत क्या चीज होती है। और आज तक वो बाहर नहीं आ पाया। आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, वो ऐसी जगह पे फंस गया कि उसके वजह से आज तक वो बाहर नहीं आ पाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद मैं कहूं, हमने 150 से शुरू किया, हालेलुया, अब हम 5000 6000 लोगों को होस्ट करने जा रहे हैं। हालेलुया, अगर यहोवा आपके साथ है तो आपकी शुरुआतें छोटी होंगी, आपकी शुरुआतें बड़े कम होंगी, हालेलुया, लेकिन आप प्रभु में हैं तो प्रभु आपको 1 जगह 2 जगह 3 जगह, हम जब भी, आपको पता है जब हमने ये लिया, हमने 1 जगह लिया, उसके बाद बाहर का लोन लिया, बाहर का जगह लिया, और हमने फिर एक्सटेंशन में भी क्या किया है, जगह लिया, क्योंकि हम बिलीव कर रहे प्रभु काबिल है और प्रभु अपने कामों को क्या करेगा, प्रभु करेगा। आपकी शुरुआतें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कोई आपको बोले तू नहीं कर सकता, कोई आपको बोले तेरे बस की बात नहीं है, चुप रहिए, मेहनत कीजिए, खुदा पे विश्वास कीजिए, प्रभु का समय आएगा, अपने आप प्रभु काम को क्या करेगा, प्रभु करेगा। He will do it by his power। और फिर वो अपनी जिस दिन ताकत लगाने पे आएगा वो दुनिया को दिखाएगा, देख मैं एक मामूली व्यक्ति के द्वारा क्या कर सकता हूं, जो मेरे को विश्वास कर सकता है, एक मामूली व्यक्ति से। हालेलुया, मैं किसी को नीचा या किसी को खत्म करना या उसके, वो नहीं है मेरा पर्पस। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं बताएं, अब मैं 5 इयर्स लेटर जब इस मीटिंग में आज मैं इधर खड़ा हूं ना, मैं कल भी मैं महिमा के साथ बैठ के हम लोग यही बात कर रहे थे कि वो टफ दिन हमें अभी भी याद है, वो टफ फेस हमें याद है, वो मुश्किल समय हमें याद है। उस मीटिंग में आपको पता है कितने रुपए लगे थे, 75-80,000, हमारा बजट ही उतना था, वो भी विश्वास से था तब, 75-80,000। आज हम 20-25 लाख के बारे में सोच रहे हैं, तब भी हमारे हाथ कांप नहीं रहे और हम डरे नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हालेलुया, पेमेंट कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें घबराहट नहीं। आप जानते हो क्यों है, क्योंकि हमें पता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, ये याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कौन कह सकता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, एंड दैट इज द पावर। इसी के लिए मैं खुदा का धन्यवादी हूं, क्योंकि एवरी ईयर, आपको पता है 2 साल 1.5 साल पहले हमने यहां पे किया था क्रिसमस प्रोग्राम, खुदा ने हमें ये लैंड दे दिया। अब आप जरा सोचो, हमने जहां मीटिंग किया पिछले 6 साल में, वो सारे एरिया एक एक करके हमने खरीद लिया। हालेलुया, वहां पे खुदावन लेके गया। अब आप सोचो हम कहां जा रहे हैं और अगले कुछ सालों में खुदा क्या करने जा रहा है। इट्स अ साइन पीपल ऑफ गॉड, इट्स अ साइन। मैंने आपको कहा मैं एक चिन्ह का इंतजार कर रहा था और खुदा ने एक चिन्ह दिखाया है हमें। हालेलुया, ये खुदा की ताकत है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज द पावर ऑफ गॉड। यही खुदा की ताकत है, इसी के लिए खुदा ने हमें चुना हुआ। तो इसके लिए कोई भी आपको ये ना बोले कि आप नहीं कर सकते। पुरानी बातें बीत चुकी है, उसको प्लीज याद कर 2024 तो निकाल लिया, 25 में आपको निकालने नहीं दूंगा, 25 में आप निकलोगे नहीं। आपको बिलीव करना है कि प्रभु योग्य है। आप जिस कठिनाई से, आपको पता है आप जिस पेन से अभी जा रहे हो, शैतान सच में बेवकूफ है।
उसने आपको खुरेद कर अपने लिए इतना बड़ा उसने मैं बोलता शैतान तुझे पंगा नहीं लेना चाहिए था। हालेलुया, तुझे पंगा नहीं लेना चाहिए था क्योंकि तूने गलत जगह पे खुरेदा है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा खासा आयूब 10,000 एकड़ जमीन पे लेटा हुआ था। अच्छा खासा उसके पास 500 था, लेकिन तूने उसे छूकर गलत काम कर दिया। हालेलुया, क्योंकि जैसे ही तूने छुआ 10,000 20,000 में बदल गया, 11,000 22,000 में बदल गया, 500 1000 में, 1000 2000 में, 2000 4000 में। हालेलुया। तो एवरी टाइम जब डेविल आपको छूता है और आपको अटैक करता है, प्रभु कहता है तू कर, क्योंकि मैं वैसे ही सोच रहा था इसे बढ़ाऊं कैसे। प्रभु कह रहा मैं सोच ही रहा था इसे बढ़ाऊं कैसे, और तूने समय पे आकर इसको क्या किया है, इसको क्या किया है, तूने इसको खुरेदा है। अब तू देख तेरे खुरेदने से क्या होने वाला है, अब तू देख तेरे छेड़ने से क्या होने वाला है, अब तू देख तेरे बोलने से क्या होने वाला है। मुझे कुछ ऐसे मसीह लोग चाहिए जो ये कह सके मेरे खुरेदने से, तेरे बोलने से, तेरे नीचा करने से मेरी आराधना, मेरा विश्वास, मेरा प्रार्थना कम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए शैतान, यू विल पे फॉर दिस। हालेलुया। जो कुछ वो कर रहा है ना उसके लिए पे करेगा, और एक सिंगल पैसा भी नहीं, डबल ट्रबल के साथ आ रहे शैतान, डबल ट्रबल के साथ आ रहे, डबल मिलने वाला तू देख ले। हालेलुया। तूने हमें ऐसे किया, हम 2 और गुने ताकत से हम आ रहे हैं। प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। बैठिए बैठिए बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए गिरा हूं पर हारा नहीं। किसी को देख के बोलिए गिरा हूं पर हारा नहीं। आमीन। पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे 15 का 14 से। वह लही तक आ गया, वह लही तक आ गया था तो पलिश्ती उसे देखकर ललकारने लगे। देखना जरा, कभी कभी आप आते ही इसके लिए हो ताकि शत्रु आपको ललकार सके। आप आत्मा में हो तो आप ये सारे वचन बड़े आराम से समझ पाओगे। हालेलुया। कभी कभी शत्रु आपके पास नहीं, आपको जानबूझ के शत्रु के पास ले आया जाता। इट इज नेसेसरी टू टेक यू टू द एनिमी। हालेलुया। बाइबल कहती है वह लेही तक आ गया था कि फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। अब ध्यान दीजिए, वहां पे इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जो फिलिस्ती है वो प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है वो लोग, और शिमशोन सिंगुलर है, मतलब वो अकेला है। जब भी यहोवा आपको उठाएगा, शत्रु कई होंगे और आप अकेले होंगे। हालेलुया। आपको पता है कभी कभी आपको परेशानियों में क्यों डाल दिया जाता है? सिर्फ दिखाने के लिए शत्रु अनेक है पर तू अकेला है, और तू अकेले में उनके लिए भारी है, क्योंकि तेरे साथ यहोवा है, और यहोवा तेरी ओर है, और यहोवा तुझे उपयोग करेगा, और यहोवा तेरे लिए काम करेगा। यहोवा केपेबल है। हालेलुया। आमीन। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो अकेला है। एक बंदे को मारने के लिए फिलिस्टाइन्स आ गए, इतने सारे फिलिस्ती पहुंच गए। एक कितने को मारने के लिए? एक को, है ना। आपके खिलाफ भी एक चुगलखोर नहीं है, कहिए है कि नहीं है ना। मैं उधर के लोग, पवित्र आत्मा अभी तक पहुंचा नहीं वहां पे, लगता है प्रभु थोड़ा पहुंच जाओ। वो उधर के लोग कितने थे भाई? तुम कितने हो? वो कितने हैं? 100%। यही होने वाला है। हालेलुया। जब भी शैतान को आपको अटैक करना, वो अकेले नहीं आएगा, वो हमेशा साथ। आपने देखा है दुष्ट आत्मा कभी अकेले नहीं आता, एक आध दो दोस्त को बोल के रखता है, सुन अगर गलती से वहां पे कोई पादरी वादरी आ जाता है यीशु का, तो संभाल लियो तू थोड़ा सा। आपने कभी नोटिस किया ऑफिस में कभी भी आपके खिलाफ एक व्यक्ति नहीं होगा,
एकाध दो लोग हमेशा आपके खिलाफ सदा रहेंगे, राइट? क्योंकि अकेले में आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इन्हें हमेशा कोई चाहिए साथ में आपके खिलाफ काम करने के लिए। जब भी आप ऑफिस में अकेले पड़ जाओ, बिजनेस में अकेले पड़ जाओ, परिवार में अकेले पड़ जाओ, ये इस बात को जान जाना जीत आपकी होने वाली है। हालेलुया, जीत आपकी होने वाली है। जब भी तेरे खिलाफ कई सारे खड़े होने लग जाए तो तुझे समझ जाना चाहिए खुदा अपनी महिमा को निकालने वाला है, खुदा अपनी महिमा को लेके आने वाला है, खुदा अपनी ताकत को प्रकट करने वाला है। तेरे भीतर से एक जबरदस्त गवाही निकल के आने वाली है। गॉड इज अ पावरफुल गॉड। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लगा मेरे को, हम सिंगुलर वो प्लूरल। दाऊद ने भी तो कहा ना, मेरे खिलाफ कितने लोग हैं। यहोवा ने कहा, तू किसको देख रहा है भाई? तू अपने इधर के ना, हमें कभी कभी अपने नजरियों को बदलना बहुत जरूरी है। लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? वो हमेशा ऐसे ही देखते हैं। लोगों को हमेशा ऐसे देखना चाहिए, है ना? अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाओ। हालेलुया, अपनी आंखें ऊपर उठाओ। हालेलुया। हम हमेशा पैनिक क्यों करते? क्योंकि हमेशा हमारे लेवल ये वाला है। आप धन्यवादी बन जाओगे, आप धन्यवाद वाले व्यक्ति बन जाओगे अगर आप ऊपर देखना शुरू करोगे। आप धन्यवादी वाले व्यक्ति बन जाओगे अगर आप प्रभु पे फोकस रखना शुरू करोगे। आप धन्यवादी वाले व्यक्ति बन जाओगे अगर आपके नजर प्रभु पे टिके रहेंगे तो 100% पता है क्या है? आप प्रभु के काम को देख पाओगे। You'll be able to see it। आगे देखते, आगे और सुंदर है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। आगे, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल के टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की। अब जरा देखना, उसमें लिखा है, उसमें कैन गो बैक टू द प्रीवियस वर्स प्लीज। लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। कैसे उतरा? बल से उतरना है तो कुछ शत्रु आने भी पड़ेंगे। हालेलुया। कभी कभी प्रभु का आत्मा उतरता ही तब है जब आपके खिलाफ 4 लोग खड़े होंगे। क्योंकि अगर बल से उतरना है तो वो बल काम भी कब करेगा पता है? जब सामने कुछ शत्रु भी ज्यादा होंगे। तो जब शत्रु ज्यादा ताकतवर होकर सामने आएगा तब प्रभु का ताकत भी उतना ही जोरों शोरों से क्या करेगा? हालेलुया, आपके ऊपर आएगा। प्रभु ने कहा, मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा है। क्योंकि प्रभु को पता था जितने लोग मेरे साथ है उससे ज्यादा खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे पता मेरे ऊपर क्या है? परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए। और आप कहते हो कि पवित्र आत्मा आग के समान पुराने नियम में नहीं था। बाइबल ये नहीं कहती कि फायर उतरा। बाइबल ये कहती है पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। इसका मतलब बिना फायर के भी उसके बांधे हुए रस्सियां खुल रहे थे। बिना फायर के, वहां पे किसी ने फायर नहीं देखा, लेकिन वहां पे उतरा कौन आपको पता है? वहां पे पवित्र आत्मा उतरा, द होली स्पिरिट। हालेलुया। जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, वो सारे बंधन वहां पे क्या हो गए? खुल गए। सारे बंधन वहां पे क्या हो गए? 100% वहां पे खुल गए। आज अगर पवित्र आत्मा उतर जाए और वो आत्मा का ताकत आपके भीतर उतरना शुरू हो जाए, मैं आपको कह रहा हूं कुछ भी असंभव आपके लिए नहीं होगा। नथिंग विल बी अ डिफिकल्टी फॉर यू। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जैसे ही देखना, फायर नहीं है लेकिन तब भी बंधन टूट रहे। बांधे हुए सारे बंधन खुल गए। क्यों खुल गए? क्योंकि कौन उतर गया? पवित्र आत्मा उतर गया। 2024 के आखिरी में अगर खुदा से कुछ मांगना है तो सिर्फ इतना मांगना है, परमेश्वर मेरे ऊपर क्या उतरे? मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे। लेट द पावर ऑफ द होली गोस्ट कम अपॉन मी। इसी के लिए जब पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतरा, वही सामर्थ उनके भीतर उतरा। वो सामर्थ उतरा जो उन्होंने आज तक नहीं देखा। वो सामर्थ उनके जुबानों के बंधनों को तोड़ रहा था।
वो सामर्थ उनके हाथों के बंधनों को तोड़ रहा था। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अथॉरिटी दूंगा। क्या अथॉरिटी दूंगा? तुम मेरे नाम पे हाथ लगाओगे, लोग चंगे होंगे। तुम बोलोगे नई भाषाओं को, तुम अधिकार की बातों को बोलोगे। आपको पता पवित्र आत्मा सबसे पहले उतरा फायर के रूप में। क्यों उतरा पता है? क्योंकि फायर उन सारी चीजों को खत्म कर देता है जो बेकार होता है। जैसे ही फायर उतरा, हालेलुया, उनके जुबान बदले, उनके हाथ बदले, उनके सारे बंधन एक एक करके सारे बंधन उनके खत्म हो गए। एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग। कुछ भी सेम नहीं रहा। नथिंग रिमेन सेम। अगर आज पवित्र आत्मा आपके भीतर उतर जाए, कुछ भी सेम नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल टर्न अराउंड। सब चीज बदल जाएगा। पवित्र आत्मा उतना ताकतवर है। मैं आपको बोल रहा हूं, भाई से हम 10 साल आते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा आपको जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरेगा। तब तक कोई और चीज बदलेगी नहीं। और लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उतर गया, जिस दिन प्रभु का काम हो गया, और जिस दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप में आ गया, आपका चर्च का लाइफ बदल जाएगा, आपका आत्मिक लाइफ बदल जाएगा। ये पवित्र आत्मा 3.5 साल तक उन पे नहीं उतरा और वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही उतरा, उनके काम बदल गए, उनके बिजनेस ब्लेस्ड हो गए, उनके सारे औरतें आशीषित हो गई, औरतों के काम बढ़ने लग गए, कलीसिया आशीषित हो गई। व्हाई? बिकॉज सिंपली इसके लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया। कोई आग नहीं। कभी कभी आपको आग दिखेगा ही नहीं, और लेकिन तब भी पवित्र आत्मा काम कर रहा हो। कभी कभी आपके लिए लोग नहीं होंगे, लेकिन तब भी आपके लिए रास्ते खुल रहे होंगे। कभी कभी आपके लिए कोई मदद करने के लिए नहीं होगा, तब भी आप बड़े बड़े चीजों से निकल के आ जाओगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि अंधे की जगहों में उतरने वाला कौन आपके लिए? पवित्र आत्मा है। इट्स द होली स्पिरिट हु हैज कम डाउन फॉर यू। पवित्र आत्मा है जो आपके लिए क्या है? उतरा है। पवित्र आत्मा। जब आप एक रियल क्रिश्चियन से मिलेंगे ना, आपको पता प्रभु उसके साथ कैसे रहेगा? क्योंकि उसके सारे कामों में सफलता दिखनी है। ज्यादा दिन तक शैतान उसके कामों को रोक के नहीं रख पाएगा। 1, 2, 4, 5, 6 महीने में पवित्र आत्मा कहेगा बहुत हो गया, अब और नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा जाए वहां पे परमेश्वर का ग्रोथ है। जहां पवित्र आत्मा है वहां पे क्या है? परमेश्वर का ग्रोथ है। Wherever the Holy Spirit is, वहां पे परमेश्वर का ग्रोथ है। अगर आप अपने कामों में, अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं देख पा रहे, आप होली स्पिरिट को बोलिए इंटरफेयर करने के लिए। आप एक ही लेवल पे फंसे हुए हैं ना, आप विषय के लिए मत प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना करें कि होली स्पिरिट आपके विषय पे उतरे करके। और जैसे ही होली स्पिरिट आपके विषयों पे उतरेगा ना, आप अपने लाइफ में चीजों को बदलते हुए देखना शुरू करोगे। आपकी ग्रोथ, आपके प्रमोशंस, आपके बिजनेस, आपके काम, सब में एक टर्न अराउंड आप देखना शुरू करोगे। पवित्र आत्मा जब उतरना शुरू करेगा। आज आपका प्रार्थना खुदावंद में इतना ही होना चाहिए, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं आप मेरे विषयों में उतरो करके, आप मेरे विषयों में उतरो करके। जैसे ही आप ये प्रेयर करना शुरू करोगे, आप चीजों में डिफरेंस देखना शुरू करोगे। हालेलुया। डिफरेंस देखना आप शुरू करोगे। मैं अभी जहाँ पे गया था, मैंने उनसे पूछा कि पास्टर आपके चर्च के ग्रोथ का, इतने बड़े पैमाने पे 600 चर्चेस आपके हैं, ये कैसे हुआ? उन्होंने बोला पास्टर सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया, यूके, वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट में प्रभु ने उनको चर्च दिए हुए। मैंने उनसे पूछा हाउ इज दिस पॉसिबल? उन्होंने बोला बहुत सिंपल, इट इज द होली स्पिरिट, इट इज द होली स्पिरिट, इट इज द होली स्पिरिट, इट इज द होली स्पिरिट। सी व्हेन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको वहां ले जा सकता है। मैंने पूछा आप यहां बैठे हो और आपके चर्च 600 जगहों पे आपके चर्च है, से पॉसिबल है? उन्होंने बोला पास्टर मैं यहां बैठा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा हर जगह पे मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा हर जगह जा रहा है। आज आपको बांध के कितना भी कोशिश कर लिया जाए, हालेलुया, आपको अगर निकालना पड़े तो पवित्र आत्मा आग के समान आज भी उतरकर आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। He is that powerful। वो उतना सामर्थी है। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन प्रभु ने बोला नॉट एन इश्यू, मैं उस हाथ के बंधनों को क्या कर रहा हूं? हमेशा हमेशा के लिए खोलने जा रहा हूं। आज आप बिलीव करो, आपके भी कुछ हाथ के बंधनों को प्रभु खोलने जा रहा है।
आपके हाथों को भी रिलीज करने जा रहा है, आपके फाइनेंसेस को भी रिलीज करने जा रहा है, आपके कामों को भी रिलीज करने जा रहा है, आपके कार्यों को भी रिलीज करने जा रहा है। मैं चाहता हूं आत्मा में आप ऐसा दुआ करें आज कि आपके सारे चीजें आज खुल जाने चाहिए। 2025 में मैं तंगी के साथ कदम नहीं रखूंगा, 2025 में मैं परेशानी के साथ कदम नहीं रखूंगा, 2025 में मैं बिना ग्रोथ के कदम नहीं रखूंगा। अगर 2025 परमेश्वर मुझे दे रहा है, मैं भलाई में कदम रखूंगा, आशीष में कदम रखूंगा, ग्रोथ में कदम रखूंगा, पावर में कदम रखूंगा, बढ़ोतरी में कदम रखूंगा, प्रोटेक्शन में कदम रखूंगा, नए बिजनेसेस में कदम रखूं। कितने लोगों को अपने बिजनेस बढ़ाने हैं? आज खुदा को बोल, छूने के लिए उतरेगा पवित्र आत्मा। नई जगह खुदा देने जा रहा है, नई जगह। God will give new places। प्रभु खड़ा करेगा नए कार्यों में, प्रभु खड़ा कर, प्रभु एक्सटेंड करेगा। मैं आपको थोड़ी देर में ये समझाऊंगा, लेकिन अभी बोल रहा हूं मैं आपको, प्रार्थना करो। तेरे खुद के ऑफिस में 45-50% प्रभु तेरे को प्रमोशन देने जा रहा है, तेरे को इंक्रीमेंट देने जा रहा है। खड़े होने दे जिसको खड़ा होना है। God will pick you up। प्रभु आपको उठाएगा और नए रास्तों में उठा के डाल देगा। हालेलुया। Do not give up in the Lord। प्रभु में हार नहीं मानना है। जब आप एक कंपनी में, आप में से कितने लोग नौकरी करते? खड़े हो जाइए। आप में से कितने लोग नौकरी करते? खड़े हुए। कुछ सिखाता हूं मैं आपको। सीखना चाहेंगे? कुछ सिखा रहा हूं, इसको लाइफ का मोटो बना लेना। कई लोग जब नौकरी पे जाते हैं, वो क्यों आशीषित नहीं होते पता है आपको? क्योंकि उनको लगता है चलो कुछ दिन यहाँ नौकरी कर लेते, फिर कहीं और चले जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं अपनी जिंदगी में एक ऑफिस में था, उसके बाद फिर मैं एक ऑफिस में और आया, खत्म। पहले ऑफिस में मैं था, उसके बाद सेकंड ऑफिस में मैं गया, और उस दिन के बाद मेरे रास्ते खुल गए। 10 ईयर से ऊपर हो गया मेरे को उस ऑफिस के अंदर। जब मैं उस ऑफिस में गया तो मेरे दोस्तों ने बोला थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले और फिर कहीं और चले जाइए। एक पहली चीज तो कल का प्रचार सुनो, और कैसे कैसे दोस्त नहीं होने चाहिए कम से कम जिंदगी में सीखो। हालेलुया। जब आप एक नौकरी में जाओ, जब आप एक अच्छी नौकरी में जाओ, आपकी नजर एग्जीक्यूटिव के कुर्सी पे नहीं होनी चाहिए जिस पे आप बैठे हो। कभी कभी आपको सीईओ के कमरे के 4 बार घूमना पड़ेगा। जाके देखो उसका कमरा दिखने में कैसा है, जाके देखो भाई क्या कैसे बात करता है, कैसे डीलिंग कर रहा है। हालेलुया। और फिर जैसे वो डीलिंग कर रहा है, अभी से अपने आप को उसमें ढाल लो। You want to become a CEO, have an attitude of a CEO। अगर आपको CEO बनना है, उस CEO का एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए, उस CEO के कपड़े के तरीके आप में आना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को पहले से देखना शुरू करो कि आप उस उच्च पदवी में खड़े हो, और फिर जाकर प्रभु को बोलो, प्रभु अगर तुझे लगे तो मुझे जरा इस कुर्सी पे। हम प्रभु हो सके तो देख लेना अगले। मैं बताता हूँ ना, हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? प्रभु अप्रैल आ रहा है, इंक्रीमेंट का टाइम है। पिछली बार 5% बढ़ा था, इस बार कम से कम दया करके 7 बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो। बट देन अ पर्सन, एक व्यक्ति जो प्रभु में है, दानियल के समान। हालेलुया। दानियल 16 साल की उम्र में एक मामूली स्लेव बनकर आया था, लेकिन दानियल की नजर हालेलुया स्लेवरी वाले कुर्सी पे नहीं थी। दानियल की नजर सिंहासन के सामने राजा का एडवाइजर बनने वाले उसके ऊपर नजर थी उसके। हालेलुया। जोसेफ ने कहा, जोसेफ जब इजिप्ट में पहुंचा, जोसेफ ने बोला होगा चलो विजन पूरा हो रहा है। हालेलुया। जोसेफ की नजर हालेलुया पोतीफर के घर के बीवी पे नहीं थी। उसको फर्क ही नहीं पड़ा पोतीफर उसे कितनी सैलरी दे रहा है। अरे जिसको बनाया ही गया है फरो के सिंहासन में बैठने के लिए, वो पोतीफर की कुर्सी पे शांत नहीं बैठेगा। जब खुदा आपको एक जगह नौकरी दे और खुदा आपको एक जगह बिठाए, खुदा आपको एक जगह ले जाए, उधर जाओ और विश्वास करो कि खुदा आपको उस कंपनी के सबसे उच्च पदवी में लेकर जाएगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं आप उस लेवल तक जाएंगे?
बार बार नौकरी बदलना नहीं है, बार बार इधर भागना नहीं है। वो कुर्सी तुझे ही प्रभु देगा, प्रभु देगा। प्रभु सुपर नेचुरली तुझे उठाएगा और कुर्सी के अंदर रखवा देगा। उसके लिए खुदा को 3 को हटाना पड़े और 10 को हटाना पड़े और मूव करना पड़े, कायनात हिलाना पड़े, बिजनेस बढ़ाना पड़े, करेगा। क्योंकि तेरा नजरिया ग्रोथ का और बढ़ोतरी का नजरिया है। हालेलुया। और इसी के लिए मैं हमेशा नौकरी करने वाले जवानों को मैं बोलता हूं, बार बार नौकरी मत चेंज करो, बार बार नौकरी मत चेंज करो। डू नॉट रन बिहाइंड मनी व्हेन गॉड वांट्स टू गिव यू पोजीशन। जब प्रभु आपको एक बड़े पोजीशन के लिए तैयार कर रहा है, प्रभु के पास जाओ और उस पोजीशन को प्राप्त करो। हालेलुया। जो प्रभु ने आपको, हालेलुया, नहीं समझ आया ना? शैतान ने बोला मेरे सामने झुक जा, ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने बोला तू चीजें दे रहा है बच्चे, मैं चीजों का मोही हुई नहीं, मैं तो पोजीशन। हालेलुया। अगर ये 3 साल झुक गया तो मुझे 3 साल बाद क्या मिलने वाली है? कुर्सी। हमें पिता के दाहिने और बैठने वाली कुर्सी यहोवा मेरे लिए तैयार कर रहा है। तो इसके लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल का मोह मत देखना। अपने नौकरी में जाओ, हालेलुया। और इस प्रचार को अपने बॉस को भी ना सुनाना। और जाओ और जाकर क्या करो, थोड़ा घूमो और जबरदस्त देखो, और देखो कि उस कंपनी में आप कितना उठ सकते हो, कितने लेवल तक आप जा सकते हो। जब प्रभु से बात करेगा, देख मैं तेरे को इस लेवल तक उठा सकता हूं, और फिर उस लेवल के लिए प्रेयर करना शुरू कर दो। उस लेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए जो स्किल चाहिए उसके लिए मेहनत करो। हालेलुया। एक दिन ऐसा ही आएगा, हालेलुया, आमीन, तू ऑर्डर दे रहा होगा और बाकी सब, हालेलुया, उस बात को सुन रहे होंगे। अपने आप को ऐसा देखना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं 2025 पीपल ऑफ गॉड, आपके ग्रोथ का साल होगा, आपके लेवल बढ़ने का साल होगा, कुर्सियों में बैठने का साल होगा। खुदा आपको सिखाएगा कि देख मैं तुझे यहां पे तैयार करके बिठाने वाला हूं। हालेलुया। बैठिए बैठिए बैठिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसे क्यों छुड़ाया पता है? उसके रस्सियों को क्यों काटा? क्योंकि प्रभु उसको युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। कभी कभी आपके जीवन में परमेश्वर युद्ध नहीं हटाएगा, सिर्फ आपके हाथों को खोल देगा। मैं फिर से कहता हूं, कभी कभी प्रभु आपके जीवन से युद्ध नहीं हटाएगा, सिर्फ आपके हाथों को खोल देगा। हम में से कुछ लोगों के आज हाथ खुल जाने चाहिए ताकि युद्ध के लिए ये हाथ उपयोगी हो सके। हालेलुया। एक सीजन में तो डंडे के साथ होगा, एक सीजन में तो बिना डंडे के होगा। हालेलुया। प्रभु मूसा को सिखा रहा था, ताकत डंडे में नहीं है, ये डंडा काम आया लाल समुंदर के लिए, लेकिन अगर इस सेना से जीतना है, बिना डंडे के तो हाथ उठा। प्रभु काम करने के लिए तैयार है। प्रभु आपके कई बंदरों को तोड़ने जा रहा है, आपको फ्री करने जा रहा है, ताकि आप युद्ध खुले मैदान में, खुले ताकत के साथ आपके यहोवा के भीतर उतर कर आप परमेश्वर का कार्य कर सके। हालेलुया। इसी के लिए मैं लोगों को बोलता, जब चर्च आओ तो जरा अपने हाथ फ्री कर आना। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज सुबह के कमेंट, सुबह के हमारे वीडियो, बड़ा जबरदस्त मीटिंग था। एक व्यक्ति कहता, हमारे चर्च में तो बस 1 ही घंटा होता है चर्च। बोला पादरी साहब आपका प्रचार बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इतना लंबा नहीं होना चाहिए चर्च करके। मैंने तो देखा भी नहीं था, वो तो मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट दिखाया, उसके नीचे किसी ने लिखा यही फर्क है तुम में और हम। उसने लिखा तुम्हें 1 घंटा भी खुदा में ज्यादा दिखता है और हमें 4 घंटा भी बस नहीं करता है। हालेलुया। मैंने नहीं लिखा, मैं कह रहा हूं आईसीएम के लोग खतरनाक है भाई। हालेलुया। पता नहीं कौन कहां से लिख रहा है, वो कह रहा यही फर्क है। अरे यहोवा के धाम में 3 घंटा बिताने में तुझे दिक्कत हो रहा है, कल तुझे 24 घंटा कैसे बिता? कल क्या बोलेगा यहोवा को? मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं, यहां मजा पूरा कर। प्रभु कहेगा ठीक है मजा नहीं आ रहा, नीचे नरक है, जा विजिट करके आ जा।
यही बोलेगा प्रभु, नीचे आ मेरा बच्चा, कम आ, तेरे को ले जाता हूं, भाग या नीचे जा। नहीं, ठीक है, 24 नहीं 48 बिठा लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग जाना चाहते हैं लोग, मैं थक गया हूं लोगों को बोल के, पहले चर्च तो आओ। I want to go to heaven, प्रभु मैं तेरे साथ स्वर्ग में मिलना चाहता हूँ, प्रभु मुझे स्वर्ग ले जा। प्रभु देख के हंस रहा, क्या कितना झूठा है ये व्यक्ति। प्रभु कहता 40 दिन उपवास चल रहा है। प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु कहता 3 बजे पहले उठ तो जा। हालेलुया। कभी कभी तो प्रभु हमारी एक्टिंग देखकर ना प्रभु भी डर जाता हो कि क्या पैदा कर दिया मैंने। बोले इतने जबरदस्त एक्टर है। मैंने आपको बोलना, कुछ समय पहले मैं एक एक्टर से मिला, उन्होंने मेरे को बोला मुझे लगता था मुझे एक्टिंग आती है, मुझे बड़ा घमंड था कि मेरे से बढ़िया एक्टिंग कोई नहीं जानता। फिर मैं मसीहों से मिला, फिर मैं क्या एक्टिंग है ना, है ना, एक्सेप्शनल एक्टिंग है। कुछ लोगों को आपने देखा है, उनसे प्रभु दूसरों के बारे में ही बात करता है। सिर्फ दूसरे। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपके बारे में क्यों नहीं बात करता? खुद के बारे में प्रभु बात ही नहीं करता। प्रभु को हमेशा दूसरे दूसरे दूसरे। प्रभु मुझे दिखा रहा है आप सही नहीं, प्रभु मुझे दिखा रहा है आपकी नौकरी जा रही है, प्रभु मुझे दिखा रहा है आपको चवन्नी मिलने वाला है, प्रभु मुझे दिखा रहा है। आई एम टेलिंग यू, हालेलुया। प्रभु सबसे पहले हमारे बारे में क्यों नहीं दिखा रहा? If God doesn't bless me, I am not qualified to talk about God's blessing to anybody else. पहले प्रभु को मुझे आशीषित करना जरूरी है। 2024 का आखिरी, खुदा में एक बार वापस मुड़ के देखो, अपने घर पे जरा झांक के देखो और देखो कि क्या चीजें सही चल रही और क्या नहीं है। और फिर प्रभु को बोलो, जो चीजें रुकावटें जो बांध के रखे, प्रभु को बोलो खोल दो परमेश्वर, वो खोल दो। और प्रभु उसी चीज से क्या करेगा? प्रभु आशीषित करेगा। 3rd पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट। द नेक्स्ट उसी वर्स का आगे लिखा है, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तो जब पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु आपको फ्री कर देगा। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। हालेलुया। तो थोड़ा बहुत चर्च में आते हो, थोड़ा फ्रीडम के साथ रहा करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या पता थोड़े ताली वाली बजाने से भाई, एक मच्छर भगाने के लिए भी ना हाथ हिलाना पड़ता है, और तुम कह रहे हो यार प्रभु आ गया, हम नहीं हिलाएंगे हाथ। हालेलुया। प्रभु आज हमारे सारे बंधनों को तोड़े और हमें इतना उत्साहित बना ले जैसे कुछ होने वाला है, खुदा कुछ करने वाला है। वी आर एक्साइटेड। गॉड इज माइटी, गॉड इज पावरफुल। प्रभु कुछ करेगा, अद्भुत करेगा। हालेलुया। अब अगला वाक्य देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्स इस प्रकार से कहता है, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। मुझे पसंद आया। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। गधे जैसे बोलोगे तो जबड़ा ही रहेगा सिर्फ। हालेलुया, है ना? हमें से कुछ लोग धन्यवाद ही नहीं रहते, हमें से कुछ लोग ढेंचू है। क्या है? बस इतना ही। क्या है इसको बोलते? कंप्लेंट करने वाले। हम प्रो है इसमें, हमें कंप्लेंट करने के नए नए तरीके पता है।
एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल तरीके हमें बताए कि कैसे हमें कंप्लेंट करना चाहिए। देखो सर, अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपको कंप्लेंट करने के और मौके मिलेंगे। कंप्लेंट करोगे तो और कारण मिलेंगे क्या करने के, और अगर आप आशीषित करोगे तो आपको और कारण मिलेंगे आशीषित करने के। हालेलुया। इफ यू ब्लेस यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू ब्लेस। हालेलुया। देने वाले को और मिलेगा देने के लिए, आशीषित करने वाले को और मौका मिलेगा आशीषित करने वाले को। और आशीष किससे आती है? यहोवा से आती है। हालेलुया। तो अगर आप ब्लेस करने वाले हो तो एवरी डे आपको एक मौका मिलेगा ब्लेस करने का। एवरी डे आप ब्लेस करते रहोगे, एवरी डे आप आशीषित करते रहोगे। अगर आप कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति हो, और कंप्लेंट कौन करता है? शैतान। एवरी डे शैतान आपको कंप्लेंट के लिए एक चीज देगा। आपने शुरुआत की थी एक घुटने से, अगले साल मिलेगा दूसरा घुटना, फिर मिलेगा कमर का ये वाला भाग, फिर मिलेगा रीढ़ की हड्डी, और फिर उसके बाद मिलेगा रिब केज, उसके बाद मिलेगा नेक पेन, उसके बाद मिलेगा शोल्डर पेन, उसके बाद पता नहीं जितने पेन है दुनिया के सारे तुझे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तू बचपन से कंप्लेंट करते आ रहा है। चर्च ICM तुझे बदलने का समय आ गया है। कंप्लेंट मत कर ताकि और कंप्लेंट ना मिले, लेकिन आशीषित कर। जितना कर सकता है कर, जितना करेगा उतना प्रभु आशीषित करेगा, उतना प्रभु ब्लेस करेगा। हर चीज में कुछ लोगों से आप मिलोगे ना, इतने सारे कंप्लेंट। मतलब हम ना हम मतलब लास्ट टाइम कब किसी ने आपको देख के बोला आप सुंदर हो? अभी 25th का मीटिंग हुआ, 24th नाइट का मीटिंग हुआ। मैं ही नहीं पहचान पा रहा था अपने चर्च के लोगों को, कितने सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा माय गॉड, 2 बार देखा आप हो, मैंने कहा माय गॉड यू सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा बाकी दिन ऐसे क्यों नहीं आते? इतनी खुशी हुई आपको देख के, मुझे इतना आनंद आ रहा था। माय गॉड सो ब्यूटीफुल, है ना? पर हमारी गलती नहीं है ना, हमने बोलना ही बंद कर दिया। हमने बोलना ही बंद कर दिया। अब आप भरत ब्रदर पास्टर को और नेहा सिस्टर को ले लो। अरे कितने भी टेंशन में क्यों ना हो भरत पास्टर, एक बार नेहा सिस्टर बोल रहे जी आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, खत्म। बाप रे, कोई बात कह रहे, क्या दाढ़ी है, क्या कट है, क्या लुक है, क्या रुतबा है, क्या गाया है। ओ भाई स्माइल अलग ही है। भूल गए बाकी चीजों को। पादरी साहब कहेंगे आज आप लड़ लेंगे नेहा। फिर तो जब नेहा भी थोड़ी घबरा जाएगी तो गाएंगे घर के अंदर, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथे ना घोड़े, ना रथे ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। हे हे, जब साथ है मसीह जीत हम जाए। फिर से कहेंगे, क्यों तू डरता। ना 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 ना, देखो देखो, किसी को 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 तो देखो। अरे खड़ा हो जा, देख ले पूजा सिस्टर को। यस 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 यस, हम मिलके कहेंगे, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। मिलके, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता। ना रथे ना घोड़े, कहिए, ना रथे ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीह। कहिए, जब जीत हम जाएंगे, जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे।
वो जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। हालेलुया। 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 मैं एवरी डे अपनी वाइफ को देखता हूं, एवरी डे। आज भी सुबह साड़ी पहनी थी उसने, साड़ी पहना हुआ था, अभी भी पहना। मेरे को तो लोगों ने देख के भी बोला आपकी बीवी है, आपकी। मैंने बोला जल मत, कर्म अच्छे रख, तुझे भी मिलेगी। ना रथे ना घोड़े, ना रथे ना घोड़े, विजय दिलाएंगे। है ना। तो मैं एवरी डे अपनी वाइफ को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ माय गॉड तू कितनी सुंदर है। एवरी डे मैंने कहा बेबी कितनी ब्यूटीफुल है तू देखने, है ना। अलग ही कॉन्फिडेंस में जाती है वो एवरी डे, है ना। कभी कभी तो सर ऐसे भी बाल भी हो गए तो मैं ऐसे करते बस ऐसे कर। मैं इतना ही बोलता हूँ। मैंने कहा महिमा थोड़ा ऐसे कर दे बस। महिमा वाल ऐसे कर दिया। मैंने कहा ओह माय गॉड दैट्स इट, दैट्स माय बेबी, दैट्स माय लव, दैट्स माय डार्लिंग। कुछ लोग खुश नहीं है, ये तो इसका फिल्टर वाला चेहरा, फिल्टर वाला चेहरा। अरे तेरा तो फिल्टर के बाद भी अच्छा नहीं आ रहा। तू क्यों इतना चल रहा है? तुझे क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? हम लगाते हैं फिल्टर तो क्या, हम लगाते हैं फिल्टर। क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या हो गया उसमें? तू दुखी है, मैं क्या करूं उसका? मैं एक नहीं 4 फिल्टर लगाऊं। और बता, कुछ लोगों को खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। ये क्यों लगाया है, वो क्यों लगाया है, ऐसे लगाने की, ये पहनने की क्या जरूरत? तू देखना बंद कर दे। तुझे मैं पसंद नहीं हूं तब भी पूरा 3 घंटे लाइव देखेगा तू। बार बार मेरे स्टेटस पे आएगा और चेक करेगा। लाइक नहीं करेगा, थम्स अप नहीं दिखाएगा, लेकिन देखेगा जरूर। कितने लोगों के पास इंस्टाग्राम है? कितने लोगों के पास फेसबुक है? राइट। कितने लोगों के पास स्नैपचैट है? बंद कर दो। अब कुछ लोग क्या है, आपने नोटिस किया व्हाट्सएप का स्टेटस, फेसबुक का स्टेटस है ना, देखते 4000 लोग हैं। मेरे तो कुछ स्टोरीज शायद 10,000 15,000 लोग देखते। देखते 15,000 लोग हैं, झांकते 15,000 है। प्यार लेकिन 100 ही करते हैं। हार्ट सिर्फ 100 ही देते हैं, बाकी सिर्फ झांक के जाएगा क्योंकि उससे सहा नहीं जाता। हाँ? आज यहां है बीवी के साथ, आज ये खा रहा है, अच्छा आज ये पहन रहे। अब तुम लोग उनकी बातें सुनकर स्टेटस लगाना नहीं बंद करना, और लगा, और लगा, लगाते रहो। लोग कहते हैं अच्छा पता नहीं बीवी के साथ ऐसे फोटोज कौन डालते हैं, तू गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। पीपल ऑफ गॉड, धन्यवादी रहोगे तो धन्यवाद की चीजें मिलती रहेंगी। एवरी डे नया स्टेटस मिलेगा करने के लिए, और जो धन्यवादी नहीं होगा वो तेरा स्टेटस एवरी डे चेक करता रहेगा। हालेलुया। आपके स्टेटस इतने आशीषित होने चाहिए, एवरी डे आपको लिखना है प्रभु ने आज ये किया, प्रभु ने आज ये किया, प्रभु ने आज ये दिया, प्रभु ने आज ये किया, प्रभु ने आज ये किया। हालेलुया। और कभी कभी कुछ नहीं किया तो अपने शक्ल ही डाल देना, जस्ट पुट योर पिक्चर आउट देयर।
हालेलुया। और लोग पूछेंगे आज कुछ नहीं किया, नहीं किया ना, मेरी सुंदरता को बरकरार कर रखा, मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे एक्सीडेंट में नहीं दिया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं आपको ये कह रहा हूं, कंप्लेंट करोगे कंप्लेंट मिलेगा, आशीषित करोगे आशीष मिलेगा। वाइफ को ब्लेस करो, हस्बैंड को ब्लेस करो, बच्चों को ब्लेस करो, अपने चर्च को ब्लेस करो, अपने लोगों को ब्लेस करो, अपने बच्चों को ब्लेस करो, जिनको आप ब्लेस कर सकते हो सबको ब्लेस करो। आपको बदले में ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स आपके पास आते रहेंगे। ऐसे कार्य होते रहेंगे आपके साथ। हालेलुया। अब रिसीव, हालेलुया। तो आप कभी कभी ऐसे खड़े हो जाते हो, फिर मेरे को एहसास होता है बंद करना चाहिए, अब हो गया बस करके। We'll finish with one last point, है ना? और आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। अब उसको मिला क्या? एक जबड़े, सिर्फ एक जबड़ा, गधे का जबड़ा, द जॉबोन ऑफ डोंकी ना, वो इंपॉर्टेंट था। गधे का जबड़ा मिला, है ना? वो भी फ्रेश था, बोले फ्रेश था। हड्डी कैसे फ्रेश हो सकती है? जब खुदा देता है ना, तो वो सूखे हड्डियों से भी काम करवा सकता है, और वो फ्रेश हड्डी भी तेरे लिए तैयार करके रख सकता है। फ्रेश हड्डी, है ना? वो क्या टाइमिंग था ना, ये यहां से जा रहा है, कौन? ये यहां से जा रहा है और फिलिस्तीन वहां से आ रहे हैं। ना इसके पास हथियार, इसी के लिए तो कहा है ना रथे ना घोड़े, है ना? तो वहां से इतने सारे रथे और घोड़ों के, किसको मारने, इसको मारने के लिए फुल प्लानिंग चल रही है तेरे बारे में। घर पे लोगों ने बड़े बड़े एजेंडाज बनाए हुए तेरे बारे में, ऐसे गिराएंगे इसको। इनको पता ही नहीं है खुदा ने हमारे सामने गधे का जबड़ा, वो भी फ्रेश वाला रखा होगा।